नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल MPD में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइस। इससे पहले हमने महा एपिसोड 3 कर चुके हैं और आपने इस वीडियो को देखा भी होगा। अब आज हम आपके लिए लाए हैं महा एपिसोड 4A। महा एपिसोड 4A इसलिए क्योंकि जो इनपुट और आउटपुट डिवाइस का जो सिलेबस है बहुत ही बड़ा है, तो इसे हमने छोटे पार्ट में करने के लिए आपको 4.A 4.B 4.सा ऐसे करके लेके चलेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है इनपुट और आउटपुट डिवाइस के अंदर कीबोर्ड की सभी बटनों की विस्तृत जानकारी। दोस्तों, आज हम आपको कीबोर्ड को एक एक बटन से अवगत कराएंगे और एग्ज़ाम में इस टॉपिक से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। इनपुट और आउटपुट डिवाइस एग्ज़ाम में पूछा ही जाएगा, इसमें कोई दो बात है ही नहीं। आपके एग्ज़ाम में इनपुट और आउटपुट डिवाइस से क्वेश्चन आएगा ही। दोस्तों, मंजिलें यूं ही नहीं मिलती राही को, मंजिलें यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछो चिड़िया से कि घोंसले कैसे बनते हैं, पूछो चिड़ियों से कि घोंसले कैसे बनते हैं। वो बोली कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है, वो बोली कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो दोस्तों, आपको भी तिनका तिनका करके पूरा सिलेबस कवर करना है ताकि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स के साथ क्वालिफाई कर पाएँ और आपको जल्द से जल्द जो आप चाहते हैं सफलता की ओर आप पहुंच पाएँ। तो चलिए दोस्तों, लेट नहीं करते हैं और हम आपको ले चलते हैं सीधे आपके अपने टॉपिक पर। देखिए, यहाँ पे इनपुट होता क्या है, पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइस उपयोगकर्ता तथा कंप्यूटर के बीच संपर्क स्थापित करने का माध्यम होता है। इनपुट या आउटपुट जो होता है डिवाइस उपयोगकर्ता तथा कंप्यूटर है ना, जो उपयोग करता है और कंप्यूटर के बीच क्या करता है, संबंध स्थापित करने या संपर्क स्थापित करने का एक माध्यम होता है। कंप्यूटर केवल मशीनी भाषा, बाइनरी डिजिट 0 या 1 या फिर ऑन या ऑफ को ही समझता है। जो कंप्यूटर होती है वो सिर्फ मशीन की भाषा को ही समझती है, जबकि कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देश तथा डाटा मानवीय भाषा ह्यूमन लैंग्वेज होता है। ठीक है, लेकिन जो हम कंप्यूटर को जो भी निर्देश देते हैं वो मनुष्य के दिमाग के अनुसार होता है। अतः कंप्यूटर को इनपुट दिए जाने से पहले उसे मशीनी भाषा में बदलना ज़रूरी है। जो भी हम निर्देश कंप्यूटर को देते हैं उसको सबसे पहले उसे मशीनी भाषा में बदलना ज़रूरी है। दूसरी तरफ कंप्यूटर द्वारा प्राप्त जानकारी भी मशीनी भाषा होता है और हमको जैसे हमने मशीनी भाषा कंप्यूटर को दिया और कंप्यूटर से जो लिया, दोनों कैसे होता है, मशीनी भाषा होता है। ठीक है, तो उसी के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। मशीनी भाषा हमने कंप्यूटर को दिया, इसका मतलब है वो इनपुट होगा। जो भी हम निर्देश कंप्यूटर को देंगे तो हमको स्क्रीन में शो होगा या कंप्यूटर के अंदर शो होगा, तो वो क्या हो जाएगा, आपका इनपुट डिवाइस होगा। लेकिन जब हमको परिणाम प्राप्त होगा हार्ड ड्रॉप में या किसी अन्य रूप में, तब वो क्या होगा, आउटपुट डिवाइस होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे, जिसे उपयोगकर्ता तक पहुंचाने के लिए मानवीय भाषा में बदलना पड़ता है। जिसे उपयोगकर्ता तक पहुंचाने के लिए मतलब जो भी उपयोग कर रहा है उस तक पहुंचाने के लिए मानवीय भाषा में बदलना पड़ता है। यह कार्य इनपुट आउटपुट डिवाइस द्वारा किया जाता है। वह कार्य किसके द्वारा किया जाता है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस द्वारा किया जाता है। उपयोगकर्ता कंप्यूटर को डाटा तथा निर्देश इनपुट डिवाइस के जरिए देता है। उपयोगकर्ता कंप्यूटर को कोई भी निर्देश कौन से डिवाइस के द्वारा देगा, इनपुट डिवाइस के द्वारा देगा। कंप्यूटर को निर्देश उपयोगकर्ता इनपुट डिवाइस के द्वारा देता है। इनपुट डिवाइस इसे मशीनी भाषा में परिवर्तित कर कंप्यूटर को देता है और जो इनपुट डिवाइस है वो क्या करेगा, जो भी मनुष्य या जो उपयोग करता है उसके निर्देश को कंप्यूटर को देगा। कीबोर्ड तथा माउस दो लोकप्रिय इनपुट डिवाइस है। दो लोकप्रिय इनपुट डिवाइस एग्जाम में पूछा जाता है कि दो लोकप्रिय इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं, तो आप आंख बंद करके टिक लगाइएगा, कीबोर्ड और माउस। कीबोर्ड और माउस बहुत ही लोकप्रिय इनपुट डिवाइस है। इसके द्वारा ही 90% वर्क जो उपयोग करता है वो कर लेता है। डाटा प्रोसेस के बाद कंप्यूटर द्वारा दिया गया परिणाम आउटपुट डिवाइस के जरिए प्राप्त होता है। उसके बाद इनपुट तो
उपयोगकर्ता ने दे दिया, लेकिन डाटा जब प्रोसेस हो जाता है तो कंप्यूटर उसका परिणाम आउटपुट डिवाइस के ज़रिए देता है या आउटपुट डिवाइस के ज़रिए प्राप्त किया जाता है। आउटपुट डिवाइस मशीनी भाषा से प्राप्त परिणाम को मानवीय भाषा में बदलकर उपयोगकर्ता के लिए प्रस्तुत करता है। जो आउटपुट डिवाइस है वो मशीनी भाषा से जो प्राप्त परिणाम है उसको क्या करेगा, मानवीय भाषा में बदलेगा और जो उपयोग करता है उसके लिए उसको प्रेजेंट करेगा। मॉनिटर, प्रिंटर तथा स्पीकर कुछ महत्वपूर्ण आउटपुट डिवाइस है। जैसे हमने अभी इनपुट में देखा कि सबसे लोकप्रिय इनपुट डिवाइस क्या क्या देखा था, कीबोर्ड और माउस, वैसे ही लोकप्रिय आउटपुट डिवाइस हमारे पास रहेगा वो है मॉनिटर, प्रिंटर तथा स्पीकर। बहुत सारे इनपुट डिवाइस और हैं और बहुत सारे आउटपुट डिवाइस भी है, लेकिन ये ज़्यादा ही लोकप्रिय है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। यह एक विद्युत यांत्रिकी युक्ति इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है। जो इनपुट डिवाइस है वो क्या है, एक विद्युत यांत्रिकी युक्ति है। एक मिनट, इसको थोड़ा सा अच्छा से एडजस्ट कर लेते हैं। हाँ, यह एक विद्युत यांत्रिकी युक्ति है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस। इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है जो डाटा और अनुदेशों को स्वीकार कर उन्हें बाइनरी रूप में परिवर्तित कर कंप्यूटर के प्रयोग के लायक बनाता है। इस प्रकार यंत्र जिसके द्वारा डाटा व अनुदेशों को कंप्यूटर में डाला जाता है इनपुट डिवाइस कहलाता है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। यह एक विद्युतीय यांत्रिकी युक्ति है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस होता है। कौन, इनपुट डिवाइस, जो डाटा और अनुदेशों को क्या करता है, जो उपयोग करता है उससे वो स्वीकार करता है और उसे बाइनरी रूप में परिवर्तित कर कंप्यूटर को देता है। इस प्रकार यंत्र जिनके द्वारा डाटा व अनुदेश को कंप्यूटर में डाला जाता है इनपुट डिवाइस कहलाता है। ठीक है, जो भी डाटा या जो भी अनुदेश है उसको कंप्यूटर में डाला जाता है उसे क्या कहेंगे, इनपुट डिवाइस कहेंगे। कंप्यूटर इनपुट डाटा टेक्स्ट, आवाज़, चित्र, चलचित्र या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के रूप में हो सकता है। जो इनपुट जो है वो कैसे हो सकता है, टेक्स्ट के रूप में हो सकता है, आवाज़ के रूप में हो सकता है, चित्र के रूप में हो सकता है, चलचित्र जैसे वीडियो के रूप में हो सकता है या कोई भी सॉफ्टवेयर के रूप में इनपुट हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ इनपुट डिवाइस, यहाँ पे एक चार्ट बना हुआ है। इस चार्ट को मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप लोग इसमें टाइम दीजिएगा। देखिए, इनपुट डिवाइस का वर्गीकरण है ना, इनपुट डिवाइस का यहाँ पे क्या किया गया है, वर्गीकरण किया गया है। सबसे पहले हम यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि हमारा कलर सेम होगा, आपको दिक्कत हो जाएगी है ना समझने में। कलर थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। देखिएगा, इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस का वर्गीकरण है ना। तो यहाँ पे हमने इसको दो भाग में पहले तो बांटा है। पहला क्या है, ह्यूमन डाटा एंट्री डिवाइस। पहला क्या है, ह्यूमन डाटा एंट्री डिवाइस। यहाँ पे अगर आपको अच्छे से दिख नहीं रहे तो आप नोट कर लीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। ह्यूमन डाटा एंट्री डिवाइस। और दूसरा पार्ट जो है वो है सोर्स डाटा एंट्री डिवाइस। क्या है यहाँ पे, सोर्स डाटा एंट्री डिवाइस। उसके बाद हम पहले ह्यूमन डाटा के बारे में डिटेल में देख लेते हैं। ह्यूमन डाटा एंट्री डिवाइस जो है उसको हम पहले 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला है कीबोर्ड, दूसरा है पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस और तीसरा नंबर है पिक डिवाइस। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक बार सुनिए। ह्यूमन डाटा एंट्री डिवाइस को 3 पार्ट में फिर से वर्गीकृत किया गया है। पहला है कीबोर्ड, दूसरा है पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस और तीसरा नंबर का है हमारे पास पिक डिवाइस। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस जो सेकंड नंबर का है उसको फिर से 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है माउस, दूसरा है ट्रैक बॉल और तीसरा क्या है, जॉय स्टिक। ठीक है, और उसी प्रकार से जो पिक डिवाइस है उसको फिर से क्या किया गया है, 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में कौन कौन सा, पहला है लाइट पेन और दूसरा है टच स्क्रीन। ठीक है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, मेरे ख्याल से आपको इसमें कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सोर्स डाटा एंट्री डिवाइस। सोर्स डाटा एंट्री डिवाइस को भी 3 पार्ट में पहले डिवाइड किया गया है। पहला है ऑडियो इनपुट डिवाइस, सेकंड है वीडियो इनपुट डिवाइस और तीसरा है ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सुनिएगा। ऑडियो इनपुट डिवाइस, वीडियो इनपुट डिवाइस और थर्ड नंबर है ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले देखिए
ऑडियो इनपुट डिवाइस। ऑडियो इनपुट डिवाइस को 3 भागों में फिर से बांटा गया है। पहला है स्पीच और रिकॉग्निशन, सेकंड नंबर है साउंड कार्ड और थर्ड क्या है, माइक्रोफोन। ठीक है, जो ऑडियो इनपुट डिवाइस है उसको फिर से 3 भागों में बांटा गया है। पहला है स्पीच रिकॉग्निशन, सेकंड नंबर है साउंड कार्ड और थर्ड नंबर है माइक्रोफोन। उसी प्रकार से वीडियो इनपुट डिवाइस को 2 भागों में बांटा गया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, पहला जो है वीडियो कैमरा और दूसरा नंबर है डिजिटल कैमरा। पहला क्या है, वीडियो कैमरा और दूसरा नंबर क्या है, डिजिटल कैमरा। ठीक है, उसके बाद जो तीसरे नंबर का है, तीसरे नंबर को फिर से और पार्टों में डिवाइड किया गया है। मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ तीसरा नंबर का जो है ना, तीसरे नंबर का जो हमारे पास दिख रहा है, देखिए ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस को देखिए यहाँ पे स्कैनर, OCR, MICR, OMR, बारकोड रीडर और लास्ट है पंच कार्ड रीडर। तो ये 1 2 3 4 5 6 पार्ट में इसको और डिवाइड किया गया है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, लास्ट वाला ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस को 6 पार्ट में बांटा गया है। पहला है स्कैनर, दूसरा है OCR, तीसरा है MICR और चौथा है OMR, पांचवा है बारकोड रीडर और छठवा क्या है, पंच कार्ड रीडर। तो इस सब के बारे में हम डिटेल में आगे चल के पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस। तो कुछ महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस क्या क्या है जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। पहला है कीबोर्ड, सेकंड नंबर है माउस, तीसरा है जॉयस्टिक, नेक्स्ट है प्रकाशीय पेन या लाइट पेन कहते हैं जिसी को, उसके बाद है स्कैनर, बार कोड रीडर, माइक, MICR मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, पंच कार्ड रीडर इंग्लिश में बोलते हैं, ऑप्टिकल मार्क रीडर यहाँ पे, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर जिसको OCR भी बोलते हैं शॉर्टकट में, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर को ही OCR बोलते हैं। O से ऑप्टिकल, C से कैरेक्टर और R से क्या होगा, रीडर, याद रखिएगा। उसके बाद है डिजिटल कैमरा, टच स्क्रीन, माइक, स्पीक रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम, ऑप्टिकल कैरेक्टर, नेक्स्ट है ऑप्टिकल कैरेक्टर। उसके बाद देखते हैं लास्ट हमारा है इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर। लास्ट कौन सा है, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर। ठीक है, तो इस सब के बारे में हम डिटेल में आने वाले वीडियो में, और अभी इसी वीडियो में कुछ के बारे में, और आने वाले वीडियो और हमारे पास जो 4.2 होगा 4.सा होगा उसमें हम देखेंगे। तो दोस्तों अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे कंप्यूटर से बहुत सारे वीडियो डल चुके हैं, आप उसको भी देख के अपने ज्ञान की भंडार को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है हमारा ये सब वीडियो। तो चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को, अपने परिवारों को भी इस चैनल के बारे में बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ मैं अभी। इनपुट और आउटपुट युक्तियों को एक साथ बाह्य युक्ति की कहते हैं। इनपुट और जो आउटपुट युक्ति होती है उसको एक साथ बाह्य युक्ति की कहते हैं। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं पेरिफेरल डिवाइस। ठीक है, क्योंकि ये मुख्य कंप्यूटर से CPU के चारों ओर से घेरे रहते हैं। इसको पेरिफेरल डिवाइस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये मुख्य कंप्यूटर से CPU को चारों तरफ से घेरे रहते हैं। पेरिफेरल डिवाइस जो कंप्यूटर के हार्डवेयर डिवाइस है जिन्हें तार या केबल या वायरलेस तकनीक द्वारा कंप्यूटर से जोड़ा जाता है। अब इस इनपुट डिवाइस को हम या तो इनपुट डिवाइस और जो आउटपुट डिवाइस है उसको या तो वायर के सहारे से जोड़ेंगे या फिर वायरलेस की सहायता से इसको जोड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आज का जो मेन टॉपिक था वो है कीबोर्ड। इनपुट और आउटपुट डिवाइस का पहला जो भाग है वो क्या है, कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है, सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला इनपुट डिवाइस है, हमने इससे पहले पढ़ा भी है ना। तो कीबोर्ड के बारे में जान लेते हैं। कीबोर्ड क्या होता है। कीबोर्ड एक ऐसे प्रचलित इलेक्ट्रोमैकेनिकल इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग कंप्यूटर में अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा
डालने तथा कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए किया जाता है। कीबोर्ड से हम क्या करते हैं, निर्देश देते हैं। कीबोर्ड पर टाइप किए जाने वाला डाटा कंप्यूटर मॉनिटर के स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है। जो भी हम कीबोर्ड में टाइप करते हैं वो हमको कहाँ दिखता है, कंप्यूटर की जो स्क्रीन है ना, वहाँ पे हमको दिखता है। जैसे अभी मैं यहाँ पे कुछ सर्कल बना रहा हूँ, आपको दिख रहा है, वैसे ही क्या होता है कीबोर्ड में हम जो भी टाइप करेंगे ABCD अल्फ़ाबेटिकल जो भी न्यूमेरिकल है ना, कोई भी ड्राइंग बनाते हैं वो सब हमको कहाँ पे दिखता है, मॉनिटर पर दिखता है। कीबोर्ड का प्रयोग माउस की तरह पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में भी किया जा सकता है। और हमारे पास अगर माउस नहीं है तो भी हम बहुत सारे काम कीबोर्ड की सहायता से पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आजकल 104 बटन वाला QWERTY की कीबोर्ड का प्रयोग में प्रचलन है। इसमें बटनों की व्यवस्था प्रचलित टाइपराइटर बटन की तरह होती है। जैसे पहले ज़माने में और अभी भी तहसील कार्यालय में आपको देखने मिल जाएगा टाइपराइटर, उसमें जिस प्रकार से जो की है वो अरेंज रहता है, सेम कीबोर्ड में भी क्या होता है, वैसे ही उसके जो अल्फ़ाबेट हैं वो अरेंज होते हैं। अब यहाँ पे QWERTY कीबोर्ड का प्रयोग यहाँ पे इस वर्ड का यूज़ क्यों किया, क्योंकि हम कीबोर्ड में अभी आगे चल के देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा क्यों होता है ऐसा, है ना, जिसमें अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में 3 पंक्ति में व्यवस्थित किया गया होता है। इसे QWERTY की कीबोर्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि अक्षरों के सबसे ऊपरी वाली पंक्ति में, जब हम कीबोर्ड में देखेंगे तो अक्षर के सबसे ऊपरी वाली पंक्ति में देखेंगे तो 6 बटन कौन कौन से होते हैं, QWERT तथा Y के क्रम में होते हैं, इसलिए इसको QWERTY कीबोर्ड कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर की कीबोर्ड के कुछ बटन ऐसे भी होते हैं जिन्हें प्रयुक्त सॉफ्टवेयर के अनुसार कंप्यूटर को निर्धारित निर्देश देने के लिए प्रयोग किया जाता है। कुछ बटन ऐसे भी होंगे जो सॉफ्टवेयर के अनुसार कंप्यूटर को निर्धारित जो भी निर्देश देना है, डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, कीबोर्ड की सहायता से उसको निर्देश दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए कीबोर्ड को PS2, यहाँ पे देखिए कीबोर्ड को PS2 प्लग स्टेशन है ना, PS2 क्या है, प्लग स्टेशन है। प्लग स्टेशन पोर्ट द्वारा CPU से जोड़ा जाता है। कीबोर्ड को किससे जोड़ा जाता है, एग्जाम में आता है, या PS2 क्या है, तो PS2 क्या है, कीबोर्ड को जोड़ने के लिए एक पोर्ट है। क्या है, कीबोर्ड को जोड़ने के लिए एक पोर्ट है, या कीबोर्ड को PS2 पोर्ट द्वारा CPU से जोड़ा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको कीबोर्ड की सहायता से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा है तो आप लाइक ज़रूर करिएगा। कीबोर्ड को PS2 प्लग स्टेशन पोर्ट द्वारा CPU से जोड़ा जाता है। किससे जोड़ा जाता है, CPU से जोड़ा जाता है। किसके द्वारा, PS2 के द्वारा। आजकल की कीबोर्ड को USB पोर्ट द्वारा भी कंप्यूटर से जोड़ा जाता है, लेकिन अभी जो वर्तमान में जो कीबोर्ड बन रहा है उसको USB पोर्ट द्वारा भी क्या करते हैं, अभी हम डायरेक्ट कंप्यूटर से जोड़ देते हैं। वायरलेस कीबोर्ड सिस्टम से भौतिक संपर्क बनाए बिना रेडियो तरंग पर कार्य करता है तथा इसे ब्लूटूथ द्वारा कंप्यूटर से भी जोड़ा जाता है। उसके बाद जैसे जैसे कंप्यूटर का विकास होते गया, जो वायर है उसमें भी चेंजेस आई और वायर अब हट के क्या हो गया, वायरलेस हो गया। मतलब बिना किसी भौतिक टच के कीबोर्ड कंप्यूटर से जुड़ जाता है। मतलब कीबोर्ड को कहीं हम दूर में रख देते हैं, उसमें कहीं भी किसी भी प्रकार का वायर कंप्यूटर या मॉनिटर से हम संबंधित उसको नहीं करेंगे, फिर भी जो भी हम कीबोर्ड में निर्देश देंगे वो कहाँ छपेगा, सीधा मॉनिटर में आपको दिखेगा। तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं, ब्लूटूथ, क्योंकि ब्लूटूथ के सहारे वो क्या होता है, कनेक्ट होता है और वो बिना किसी भौतिक संपर्क में आए अपना काम करता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कीबोर्ड, मैंने अभी बताया था QWERT। यहाँ पे देखो, पहला Q, दूसरा W, फिर E, फिर R और T। देखिए पहला जो लाइन होता है वो QWERTY से ही होता है, इसलिए उसको QWERTY कीबोर्ड भी कहा गया था, है ना। कार्य और स्थिति के अनुसार कीबोर्ड को निम्नलिखित भागों में बांट सकते हैं। अब हम
इस कीबोर्ड में पूरे बटन के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। तो पहला यहाँ पे देखिए कार्य और स्थिति, इसके कार्य और वहाँ पे स्थिति मतलब यहाँ पे जो लगा हुआ है उसके अनुसार इसको हम निम्न भागों में बांट सकते हैं। अब वो भाग कौन कौन से हैं देखते हैं यहाँ पे। पहला है मुख्य कीबोर्ड। पहला क्या है? मुख्य कीबोर्ड या मेन कीबोर्ड, या इसी को बोलते हैं टाइपराइटर बटन या टाइपराइटर की। ठीक है, यह कीबोर्ड के बाएं मध्य भाग में अंग्रेजी टाइपराइटर के समान व्यवस्थित होता है। इसे अंग्रेजी के सभी अक्षर A से Z, अंक 0 से 9 तथा कुछ विशेष चिन्ह रहते हैं। इसे अक्षर बटन, अल्फ़ाबेट की तथा संख्यात्मक बटन, न्यूमेरिकल की भी कहा जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, देखो ABCD पूरा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 है, और इसके साथ साथ कुछ और विशेष चिन्ह वाले बटन यहाँ पे स्थित होते हैं, किसमें? मुख्य कीबोर्ड में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसका प्रयोग कंप्यूटर में अल्फ़ा न्यूमेरिकल डाटा डालने के लिए तथा वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम में किया जाता है। कीबोर्ड का जो उपयोग है वो कंप्यूटर में अल्फ़ा न्यूमेरिकल डाटा डालने के लिए तथा वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम में किया जाता है। मुख्य कीबोर्ड के कुछ विराम चिन्ह भी होते हैं। कीबोर्ड पर स्थित कोई अक्षर, संख्या या प्रतीक जिसे हम कंप्यूटर में टाइप कर सकते हैं, कैरेक्टर कहलाता है। जैसे हम कोई भी चीज़ को टाइप करते हैं वो क्या कहलाता है? कैरेक्टर। यहाँ पे जैसे ये दिख रहा है ABCD, इसी से कोई वर्ड बनाते हैं या कोई भी चीज़ को हम टाइप करते हैं तब उसको हम क्या बोलते हैं? कैरेक्टर। कभी कभी सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है और हम डाउट में हम गलत आंसर दे पाते हैं, इसलिए आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। एक एक चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। आगे बढ़िए। सेकंड नंबर है फंक्शन बटन या फंक्शन की। अब यहाँ पे देखते हैं, जैसे हमने अभी अल्फ़ाबेटिकल यहाँ पे देखा 1 2 3 4 देखा है ना, तो यहाँ पे अगला है फंक्शन बटन। तो फंक्शन बटन क्या होता है? देखिए यहाँ पे दिया है, देखो F1 F2 F3। तो ये कहाँ से चालू होता है? F1 से चालू होता है और कहाँ तक जाता है? पूरा F12 तक। तो F1 F2 F3 F4 F5 F6 एंड सो ऑन F12। ठीक है, ये सब क्या है कहलाते हैं? फंक्शन बटन या फंक्शन की कहलाते हैं। ये कीबोर्ड के सबसे ऊपर F1 और F12 तक अंकित बटन होते हैं। इसका कार्य प्रयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर पर निर्भर करता है। वास्तव में ये एक पूरे आदेश के बराबर होते हैं जिनका हमें बार बार आवश्यकता पड़ती है। इससे समय की बचत होती है। मतलब हम कोई भी फंक्शन का दबाते हैं तो अलग अलग फंक्शन जो की है उसमें अलग अलग सॉफ्टवेयर जुड़े रहते हैं। वो डायरेक्ट क्या करता है? आदेशित करता है और उस पेज को ओपन कर देता है। जैसे बाकी जो बटन है या बाकी की है वो क्या करता है? सिर्फ कैरेक्टर वहाँ पे शो करेगा, लेकिन फंक्शन की ऐसा की है जो क्या करेगा? आपके सॉफ्टवेयर को डायरेक्ट ओपन कर देता है। आगे बढ़ते हैं। संख्यात्मक कीपैड। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं आप संख्यात्मक कीपैड। यहाँ पे देखो संख्या वाला जो दिख रहा है उसको क्या बोलते हैं? संख्यात्मक कीबोर्ड। तो यहाँ पे संख्यात्मक कीबोर्ड की जो होती है वो एक इधर होती है और यहाँ पे जस्ट जो अल्फ़ाबेटिकल है उसके ऊपर 1 से लेके 9 और लास्ट में 0 होती है ना। तो कीबोर्ड के दाईं ओर कैलकुलेटर के समान स्थित बटन को संख्यात्मक कीपैड कहा जाता है। यहाँ पे देखिए दाईं ओर दिख रहा है कैलकुलेटर के समान हमको क्या दिख रहा है? कुछ की बटन दिख रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? संख्यात्मक कीपैड कहा जाता है। इसका प्रयोग संख्यात्मक डाटा को तीव्र गति से भरने के लिए किया जाता है। जो संख्यात्मक डाटा होती है उसको तीव्र गति से भरने के लिए हम क्या करते हैं? इस कीबोर्ड का यूज़ करते हैं। इसमें 0 से 9 तक दशमलव, प्लस, घटाव, गुणा तथा भाग के साथ न्यूमेरिकल लॉक, जो नंबर लॉक तथा इंटर बटन होते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे देखिए एक नंबर लॉक बटन होता है और साथ साथ में क्या होता है? इंटर। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप इंटर का बटन होता है। ठीक है, ध्यान रहे कि 0 से 9 तक की संख्या को बटन मुख्य कीबोर्ड पर भी होते हैं। जो मुख्य कीबोर्ड है यहाँ पे भी इसका दिया गया है स्लॉट, है ना, तथा दोनों का समान परिणाम प्राप्त होता है। और लेकिन यहाँ से टाइप करें तो भी और यहाँ से टाइप करें तो भी हमको क्या है? उसका परिणाम समान मिलता है। न्यूमेरिकल कीपैड के कुछ बटनों को 2 कार्य करते हैं। इन बटनों का प्रयोग कीबोर्ड के द्वारा कर्सर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए भी माउस के विकल्प के रूप में किया जा सकता है। अगर हमारे पास माउस नहीं है तो भी हम न्यूमेरिकल कीबोर्ड की सहायता से
कंप्यूटर में अच्छे से काम कर सकते हैं। इन्हें कर्सर कंट्रोल बटन भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? कर्सर कंट्रोल बटन। यहाँ पे दिख रहा है आपको ये बटन, इसको क्या कहते हैं? कर्सर कंट्रोल बटन कहते हैं, क्योंकि ये बिना माउस के बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसको कर सकता है। इसका प्रयोग कंप्यूटर गेम को नियंत्रित करने में भी किया जाए, जैसे छोटे बच्चे या बड़े बच्चे या आजकल तो सभी गेम खेलते हैं, तो जब गेम खेलते हैं तो इस कंट्रोलर बटन का यूज़ अधिकतर किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। यदि नंबर लॉक बटन ऑन है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, जैसे हमारे पास ये दिख रहा है नंबर लॉक का बटन है ना, मैंने यहाँ पे एरो से आपको दर्शा के दिखाया है। नंबर लॉक बटन ऑन है तो न्यूमेरिकल कीपैड का प्रयोग संख्याओं को टाइप करने के लिए होता है। जब नंबर लॉक ऑन है तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे जो न्यूमेरिकल की है वो क्या करेगा, संख्याओं को टाइप करेगा। यदि नंबर लॉक बटन ऑफ है तो इन बटन का प्रयोग एरो की तथा इंड, होम, पेज अप डाउन, इंसर्ट तथा डिलीट फंक्शन के लिए किया जाता है। अगर नंबर लॉक क्या है वहाँ पे ऑफ है तो उसकी जगह हम ये क्या काम करने लगता है, जो होम पेज है, एंड पेज है, पेज अप है, पेज डाउन है, इंसर्ट है तथा डिलीट फंक्शन के लिए इसका हम काम करते हैं। यहाँ पे ये इसका काम करने लगता है। ठीक है। नंबर लॉक बटन ऑफ होने पर इसमें संख्याएं टाइप नहीं की जा सकती। अगर नंबर लॉक बटन हम क्या कर दिए, ऑफ कर दिए, और कभी कभी हम धोखे से ऑन ऑफ कर लेते हैं और उसके बाद नंबर को टाइप करते हैं तो टाइप नहीं होता, हम देखे हैं जनरली, है ना। तो वो किस वजह से होता है, क्योंकि वहाँ पे नंबर लॉक बटन जो है वो ऑफ है, ऑन नहीं है। जैसे ही हम ऑन करेंगे उसके बाद टाइप करेंगे तो जो नंबर है वहाँ पर हमारे पास शो होने लगेगा। लेकिन यहीं पर हम इसको बटन को ऑफ कर देते हैं तो हम कितना भी बटन को दबाएँ वहाँ पर स्क्रीन में हमको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। किसी कीबोर्ड में नंबर लॉक ऑन होने पर एक हरी बत्ती जलती रहती है। ठीक है, जैसे कुछ कीबोर्ड होते हैं वहाँ पे यहाँ पे एक लाइट लगी होती है, अगर नंबर लॉक ऑन है तो हरी बत्ती या रेड बत्ती यहाँ पे जलती है, तो वो हमको संकेत से दर्शाता है कि यहाँ पे नंबर लॉक या कैप लॉक है ना। कैप लॉक के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। नंबर लॉक या कैप लॉक क्या है, वहाँ पे ऑन है, आप इसको ऑफ कर लीजिए। जो नंबर लॉक बटन है वो जनरली यहाँ पे होता है, देख लीजिएगा आप, है ना। यहाँ पे जो होता है वो कैप लॉक का बटन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कर्सर मूवमेंट बटन। अब यहाँ पे देखो, मैंने अभी बताया था आपको कर्सर मूवमेंट बटन क्या होता है। यहाँ पे देखिए, कर्सर मूवमेंट बटन कीबोर्ड के दाएं निचले भाग में तीर के निशान वाले 4 बटन होते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं 4 बटन हैं, जिसमें कर्सर को दाएं बाएं ऊपर नीचे ले जाया जा सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख रहे हो, इसको दाएं ओर, इधर गए बाएं ओर, इधर गए तो ऊपर ओर, इधर गए तो नीचे ओर, मतलब इसको चारों दिशा में हम क्या कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। जैसे इंग्लिश में बोलें तो लेफ्ट राइट अप एंड डाउन। ठीक है, इसको लेफ्ट राइट अप डाउन ये एरो की कहते हैं। इन्हें एक बार दबाने पर कर्सर एक स्थान बाएं या दाएं या एक लाइन ऊपर या एक नीचे चले जाता है। जैसे हम मान लो अप के बटन को दबाएं तो हमारा जो कर्सर है वो क्या होगा, एक लाइन ऊपर चले जाएगा। डाउन के बटन को दबाएं तो एक लाइन वो नीचे आ जाएगा। वैसे ही लेफ़्ट को राइट को दबाएं तो वो एक कहाँ चले जाएगा, लेफ़्ट में चले जाएगा कर्सर, और राइट में दबाएं तो वो कहाँ चला जाएगा, राइट में चला जाता है। ठीक, ऊपर कर्सर कंट्रोल के लिए 4 बटन होते हैं जो इस प्रकार हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इसके अलावा और भी बटनें होती हैं जो 4 प्रकार के हैं। वो क्या क्या है देखिए। पहला होम। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, एक होम का बटन होता है। होम का काम क्या है, कर्सर को लाइन के आरंभ में ले जाता है। कर्सर को जैसे ही हम होम बटन दबाएंगे वो हमको पूरा शुरुआत जहाँ से हमने टाइप करना चालू किया था वहाँ पे हमको वो ले जाता है। होम तथा कंट्रोल बटन को एक साथ दबाने पर, है ना, जैसे अब हम होम का बटन दबा रहे हैं और साथ साथ प्लस करके क्या दबा रहे हैं, कंट्रोल का बटन। तो होम और कंट्रोल का बटन दबाने पर कर्सर वर्तमान पेज या डॉक्यूमेंट के आरंभ में चला जाएगा। वर्तमान पेज या फिर जो डॉक्यूमेंट है उसकी स्टार्टिंग पेज पर चला जाता है। किसी वेब पेज को देखने के दौरान होम बटन दबाने पर कर्सर उस वेब पेज के प्रारंभ में पहुंच जाता है। अगर हम कोई भी वेब पेज इंटरनेट के द्वारा देख रहे हैं और हम वहाँ पे होम का बटन दबा दिए तो वो क्या करेगा, हमको स्टार्टिंग जहाँ से वो चालू हुआ था वहीं पे हमको ले जाके छोड़ेगा। ठीक है,
अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है इंड। कर्सर को लाइन या पेज के अंत में ले जाता है। इंड तथा कंट्रोल बटन को एक साथ दबाने पर कर्सर वर्तमान पेज या डॉक्यूमेंट के अंत में चले जाते हैं। जैसे हमने होम में देखा तो क्या होगा, हमको स्टार्टिंग में लेके जाता था, लेकिन अगर हम वहाँ पे इंड का बटन दबाएंगे, यहाँ पे रहता है इंड का बटन, ठीक है। जैसे ही हमने क्या किया, यहाँ पे इंड का बटन दबाया, वो हमको पूरा जो डॉक्यूमेंट है उसके सबसे लास्ट पेज में लेकर चले जाएगा। लास्ट पेज में लास्ट जो लाइन है वहाँ तक हमको दिखाएगा, ठीक है। तो ये रही होम और इंड की बात। आगे और देखते हैं पेज अप के बारे में और पेज डाउन। पेज अप पेज डाउन मैंने बताया, कर्सर को डॉक्यूमेंट के पिछले पेज में ले जाता है, और पेज डाउन करेगा कर्सर को डॉक्यूमेंट के अगले पेज में ले जाएगा, ठीक है। पेज अप किए तो हमको क्या करेगा, वो पुराने पेज में लेके चले जाएगा, और पेज डाउन किए तो हमको क्या करेगा, नेक्स्ट पेज में लेकर चले जाता है। उसके बाद है मॉडिफायर बटन। मॉडिफायर बटन क्या होता है देख लीजिएगा। मॉडिफायर बटन कंप्यूटर की कीबोर्ड पर बना कोई बटन या बटनों का समूह जिसके प्रयोग से किसी अन्य बटन से होने वाले कार्यों में परिवर्तन हो जाता है, मॉडिफायर बटन कहलाता है। मॉडिफायर बटन स्वयं कार्य नहीं करता। अब यहाँ पे देखिए मॉडिफायर बटन के बारे में। मॉडिफायर जो बटन है वो खुद से कोई काम को नहीं करता है, वो क्या करता है, किसी दूसरे बटन का हेल्प लेता है, ठीक है। परंतु यहाँ पे देखो, परंतु दूसरे बटन के कार्यों के बदलाव करता है। जैसे हमारे पास अल्फ़ा या जो भी न्यूमेरिकल की था, उसको क्या करेगा, जो मॉडिफायर का अगर हम हेल्प लेके अगर उस बटन को दबा रहे हैं तो वो क्या करेगा, जो पहले था उसमें चेंजेस ला देगा। मॉडिफायर बटन का प्रयोग किसी अन्य बटन के साथ मिलकर किसी विशेष कार्य को संपादित करने के लिए करते हैं। जैसे शिफ्ट, आल्ट, कंट्रोल या विंडो की मॉडिफायर बटन है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कीबोर्ड में मॉडिफायर बटन क्या क्या होता है, शिफ्ट, यहाँ पे दिख रहा है आपको शिफ्ट, ठीक है। उसके बाद देखिए दिख रहा है शिफ्ट है ना। दूसरा है आल्ट, आल्ट यहाँ पे दिख रहा है। तीसरा है कंट्रोल, कंट्रोल ये भी दिख रहा है। और एक होता है विंडो की, ठीक है, विंडो की, यहीं पे एक विंडो की होता है, इधर देखिए आप, है ना। ये चारों को ही क्या बोलते हैं, मॉडिफायर की कहते हैं। इसका प्रयोग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अनुसार बदलता रहता है। इसका जो प्रयोग है कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइम पे अलग अलग हो सकता है। सुविधा के लिए बोर्ड पर शिफ्ट, आल्ट, कंट्रोल तथा विंडो की को दो दो बटन बनाए गए हैं। एक तो लेफ्ट तरफ बनाए गए हैं और एक दूसरा क्या है, राइट साइड, ताकि जो टाइप करने वाला है उसको आसानी हो। जो मुख्य बोर्ड के दोनों छोर पर स्थित होते, जो यहाँ पे कीबोर्ड है उसके दोनों तरफ क्या होते हैं, ये जो मॉडिफायर बटन है वो स्थित होते हैं। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जानते हैं, आपका आज का टिप्स के रूप में ये आप ले सकते हैं। कंप्यूटर यूनिट के साथ मिलकर कीबोर्ड तथा मॉनिटर, वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल, VDT है ना, VDT का फुल फॉर्म क्या है, वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल या मात्रा टर्मिनल कहलाते हैं। फिर से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। कंप्यूटर यूनिट के साथ मिलकर कीबोर्ड तथा मॉनिटर, वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल, VDT, वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल या मात्रा टर्मिनल कहलाता है। क्या कहलाता है, मात्रा टर्मिनल। तो एग्ज़ाम में कहीं पूछा गया था मात्रा टर्मिनल क्या होती है, तो क्या होती है, कंप्यूटर यूनिट के साथ मिलकर कीबोर्ड तथा मॉनिटर, वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल या मात्रा टर्मिनल कहलाता है। टर्मिनल का अर्थ होता है वह स्थान जहां संचार पथ का अंत टर्मिनेट हो जाता है। संचार पथ का अंत क्या हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, टर्मिनल कहते थे या कहते हैं। आगे देखिए स्पेशल पर्पस बटन। अब यहाँ पे हमने अल्फ़ाबेटिकल के लिए देखा, न्यूमेरिकल के लिए देखा और मॉडिफायर देखा है ना, कंट्रोल की के लिए भी देखा। अब आता है स्पेशल पर्पस बटन, जो कुछ स्पेशल केस पे उसका यूज़ किया जाता है। जैसे हम कोई भी चीज़, जैसे घर में कुछ खाना बन रहा है तो कुछ ऐसा स्पेशल मसाला अलग से रखते हैं, कुछ स्पेशल सब्जी में डाला जाता है। वैसे ही यहाँ पे कीबोर्ड पे भी क्या होता है, कुछ स्पेशल बटन होते हैं। कंप्यूटर की कीबोर्ड के कुछ बटन किसी खास उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं, जिन्हें स्पेशल पर्पस बटन कहा जाता है। स्पेशल पर्पस बटन किसे कहेंगे, जिसका यूज़ किसी खास चीज़ के लिए किया जाता है। कुछ पर्पस बटन और उनके कार्य इस प्रकार है। अभी हम आगे देखते हैं उस बटन के बारे में। पहला है न्यूमेरिकल लॉक बटन।
न्यूमेरिकल लॉक बटन मैंने बताया था, इसी को स्पेशल बटन या स्पेशल पर्पस बटन भी बोलते हैं। पहला है न्यूमेरिकल लॉक बटन, इसका प्रयोग संख्यात्मक बटनों के साथ किया जाता है। इसका प्रयोग किसके साथ किया जाता है? संख्यात्मक बटनों के साथ किया जाता है। नंबर लॉक ऑन होने पर कीबोर्ड के ऊपर दाईं ओर एक हरी बत्ती जलती है तथा संख्यात्मक कीपैड के बटन के ऊपर लिखी संख्याएं टाइप करते हैं। नंबर लॉक ऑफ होने पर ये बटन नीचे लिखे कार्य संपन्न करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर नंबर लॉक ऑन है तो नंबर वाला कीबोर्ड काम करेगा, नंबर लॉक ऑफ है तो क्या होगा? वो काम नहीं करेगा, कोई दूसरे उद्देश्य से उसका काम लिया जा सकता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट ख हमारे पास कैप्स लॉक बटन। यहाँ पे मैंने बताया था कैप्स लॉक है ना, इसका प्रयोग अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर या बड़े अक्षर में लिखने के लिए किया जाता है। जैसे कैप लॉक अगर ऑन है तो जो भी हम अल्फ़ाबेटिकल या जो भी चीज़ हम टाइप करेंगे वो हमको कैसे दिखेगा? कैपिटल में दिखेगा, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, ई, एफ, ऐसा। लेकिन वहीं पे अगर क्या है, ये नंबर लॉक ऑन है, ऑन की बजाय क्या कर दें हम इसको ऑफ कर दें, तो जो ए बी टाइप करेंगे वो स्मॉल में होगा, ए बी सी डी ई, इस टाइप से स्मॉल में वो टाइप होते जाएगा, है ना। इसका प्रयोग अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर स्मॉल लेटर, लोअर केस या बड़े अक्षर कैपिटल लेटर या अपर केस को में लिखने में किया जाता है। कैप्स लॉक बटन को दबाने पर ऊपर दाईं ओर एक बत्ती जलती है तथा कीबोर्ड के संबंधित बटनों को वर्णमाला के बड़े अक्षर में लिखा जाता है। जैसे ही हम कैप्स लॉक को दबाएंगे तो वहाँ पे एक लाइट जल जाएगी और जो भी हम टाइप करेंगे वो कैपिटल लेटर में होगा तथा वर्णमाला के छोटे अक्षर को टाइप किया जा सकता है। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही हम क्या करेंगे कैप्स लॉक बटन को ऑफ कर देंगे, वहाँ पे जो बत्ती जल रही है वो क्या हो जाएगी? बुझ जाएगी और जो भी हम अक्षर टाइप करेंगे वो स्मॉल लेटर में होगा। कब? जब कैप्स लॉक क्या है वहाँ पे ऑफ है। कैप्स लॉक तथा नंबर लॉक बटन को टॉगल बटन भी कहते हैं। हाँ, एग्ज़ाम में आता है, अब ये नोट करके रखिएगा। टॉगल बटन किसे कहते हैं? ऑप्शन में दे दिया रहेगा। मान लो आपके पास कैप्स लॉक, नंबर लॉक या और कुछ भी, अगर कैप्स लॉक और नंबर लॉक दोनों दिया है इसका मतलब वो दोनों सही हैं। ठीक है, क्या क्या? कैप्स लॉक और नंबर लॉक, ये दोनों को क्या बोलते हैं? टॉगल बटन कहते हैं। क्यों टॉगल कहते हैं? क्योंकि हर बार प्रेस करने पर इसका फंक्शन उल्टा या रिवर्स हो जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? टॉगल बटन बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, दो है, नंबर लॉक और कैप्स लॉक को टॉगल बटन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। शिफ्ट बटन। अब यहाँ पे शिफ्ट बटन के बारे में आप जानते ही हैं। इस संयोजन बटन भी कहते हैं। शिफ्ट बटन को क्या बोलते हैं? संयोजन बटन भी कहते हैं। एग्जाम में इसके बारे में पूछ सकता है, संयोजन बटन क्या होता है, संयोजन बटन किसे कहते हैं? तो संयोजन बटन किसे कहते हैं? शिफ्ट की को। किसके कहते हैं? शिफ्ट की को संयोजन बटन कहते हैं। यहाँ पे दिख रहा है आपको शिफ्ट की, देखिए ये दोनों साइड होता है शिफ्ट की, है ना। तो इसका उपयोग क्या होता है? जैसे हम कोई मैटर टाइप कर रहे हैं, उसमें वहाँ पे हमको कभी कैपिटल लेटर में कभी स्मॉल लेटर में यूज़ करना पड़े, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं हम, जो बटन है उसको शिफ्ट के साथ टाइप करेंगे। शिफ्ट का बटन दबा के हम कोई भी अल्फ़ाबेट या कोई भी कैरेक्टर को टाइप करें तो क्या होगा? वो कैपिटल लेटर में आएगा। जैसे ही हम शिफ्ट को छोड़ते हैं तो क्या होगा? नॉर्मल टाइप होगा स्मॉल लेटर में। लेकिन अगर हम शिफ्ट को ऑन करके, शिफ्ट या बटन को दबा के हम कोई भी नंबर टाइप करें या कोई भी अल्फ़ाबेटिकल टाइप करें तो हमको कैपिटल लेटर में मिलेगा। देखिए यहाँ पे हम इसको पढ़ लेते हैं एक बार। इसे संयोजन बटन भी कहते हैं क्योंकि इसका उपयोग किसी और बटन के साथ किया जाता है। किसी बटन पर दो चिन्ह रहने पर शिफ्ट बटन के साथ उस बटन को दबाने पर ऊपर वाला चिन्ह टाइप होता है। ठीक है, क्योंकि हर बटन में क्या होता है, दो दो फंक्शन होते हैं। जैसे यहाँ पे ऊपर आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6, तो इसमें पहला तो अगर हम नॉर्मल टाइप करें तो 1 2 3 4 आएगा, लेकिन हम उसको शिफ्ट के साथ दबाएं तो वहाँ पे कुछ सिंबल के रूप में वहाँ पे डिनोट रहते हैं, उसको हम दबाते ही वही सिंबल वहाँ पे कंप्यूटर में हमको मिल जाता है। जैसे उसमें प्लस रहता है, माइनस रहता है, हैश रहता है, एज़रेड रहता है और बहुत सारे सिंबल वहाँ पे प्रदर्शित होते हैं। उस बटन को अकेले दबाने पर नीचे लिखा
आता है, अगर हम उसको अकेले दबाएं तो क्या होगा, नीचे आए। लेकिन अगर हम कैप लॉक बटन ऑन करें या शिफ्ट बटन के साथ वर्णमाला को बटन में दबाने पर छोटे अक्षर टाइप होंगे। ठीक है, अगर कैप्स लॉक बटन ऑफ है तो शिफ्ट बटन के साथ वर्णमाला को दबाने में बड़े अक्षर टाइप होंगे। तो यहाँ पे जस्ट अपोजिट होगा, जैसे हमने कैप्स लॉक को ऑन कर दिया तो आप बताइए कैप्स लॉक ऑन है, अगर हम टाइप करें तो क्या होगा, क्या होगा सोचिए। हाँ, जो भी कैरेक्टर है वो क्या होगा, कैपिटल लेटर में आएगा। कब, जब कैप्स लॉक ऑन है। ठीक है, तो अब हम कोई भी चीज़ को कैपिटल लेटर में क्या कर रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, लेकिन हमको अचानक बीच में क्या चाहिए, स्मॉल लेटर का चाहिए। तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे शिफ्ट को दबाएंगे और साथ साथ उस लेटर को दबा देंगे, तो सिर्फ वही लेटर क्या होगा, स्मॉल में होगा। और फिर हम शिफ्ट को आगे छोड़ देंगे और आगे कंटिन्यू बढ़ते जाएंगे, तो फिर से हमको क्या मिलेगा, कैपिटल में मिलेगा। ठीक जस्ट इसके अपोजिट अगर हम क्या कर दिए, कैप्स लॉक बटन को ऑफ कर दिए, तो हम कैप्स लॉक बटन ऑफ है तो उस कंडीशन में जब टाइप करेंगे तो कैसे आएगा बताइए, स्मॉल में आता है। हाँ, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। लेकिन अगर हम कोई भी, जैसे हम नाम लिख रहे हैं किसी का नाम, तो नाम क्या होता है, कैपिटल लेटर में होता है स्टार्टिंग में, है ना। जैसे हम लिख दें यहाँ पे शेखर, तो शेखर में हम क्या किए, पहले कैपिटल लेटर में लिखे और बाकी क्या है, स्मॉल लेटर में है ना। तो ये एस क्या हमारा कैपिटल में है, लेकिन इसके लिए हम फिर से अगर कैप लॉक ऑन करें तो टाइप करें तो ये एक अक्षर के लिए क्या करना पड़ेगा, कैप लॉक को ऑन करना पड़ेगा, फिर कैप लॉक को ऑफ करो, फिर आगे का वर्ड लिखो। तो इसमें क्या है, टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। तो उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, हम नॉर्मल रख देते हैं, पहले कैप्स लॉक ऑफ है और हमको जैसे कोई भी लेटर बड़े अक्षर में चाहिए तो उसको शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो वो लेटर क्या हो जाएगा, बड़े अक्षर में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टैब बटन, टैब बटन का यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आप कोई भी लेटर टाइप करते हैं या कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो टैब बटन का यूज़ करने आपको आना चाहिए। टैब बटन जैसे हम कोई भी चीज़ को टाइप कर रहे हैं और जैसे ही हम वहाँ पर टैप कर दिए तो वो क्या होगा, कुछ डिस्टेंस पर छोड़कर आगे से लिखना चालू हो जाता है, मतलब कुछ जगह छोड़ देता है वहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे हम इसको पहले रीड करते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, यह कर्सर को एक निश्चित दूरी जो रूलर द्वारा तय की जा सकती है तक कूदाते हुए ले जाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने ही आपको बताया, जैसे हम यहाँ पे कोई टाइप कर रहे हैं ना, जैसे कोई भी चीज़ को हम टाइप कर रहे हैं और हमने यहाँ पे क्या किया, टैब का बटन दबाया, तो वो कंटिन्यू यहाँ से ना होकर क्या होगा, थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, मतलब यहाँ से वो जंप कर देगा और यहाँ से फिर से लिखाना चालू हो जाएगा। ठीक है, टैब बटन वर्ड प्रोग्राम में पैराग्राफ को इंडेंट भी किया जाता है। जैसे हम कोई भी पैराग्राफ लिखते हैं तो पैराग्राफ जैसे हम लिख रहे हैं यहाँ पे ऐसा, है ना, जैसे ये लाइन लिखा तो पहला वाला क्या होगा, थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ा सा गैप रहता है, थोड़ा सा उसको जंप करा दिए रहते हैं, उसके बाद यहाँ से लिखना चालू करते हैं, फिर दूसरे लाइन में स्टार्टिंग से लिखते हैं, तो यहाँ पे हम टैप करके उसको आगे बढ़ा सकते हैं। इसके द्वारा डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध विकल्पों में से किसी एक का चयन भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये रहा आपका टैब बटन। आगे चलते हैं, आगे है रिटर्न या इंटर बटन। रिटर्न या इंटर बटन कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों को कार्यान्वित करने के लिए तथा स्क्रीन पर टाइप डाटा को कंप्यूटर में भेजने के लिए इंटर बटन का प्रयोग किया जाता है। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम में नया पैराग्राफ या लाइन आरंभ करने का कार्य भी इसके द्वारा किया जाता है। कभी कभी कीबोर्ड में इंटर बटन को पहचान के लिए एक विशेष आकार प्रदान किया जाता है। जो सबसे बड़ा बटन होता है वो इंटर का ही बटन होता है। तो एग्ज़ाम में कभी कभी पूछा जाता है कि सबसे बड़ा बटन कौन सा होता है, जो अक्सर लगभग 99% कीबोर्ड ऐसे होते हैं जिसमें इंटर का जो बटन होता है वो बड़ा करके दिया जाता है, ताकि क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज़ भी इंटर बटन का होता है, क्योंकि हमको नया पैराग्राफ में जाना है या उस लाइन को छोड़ना है, दूसरे लाइन पे जाना है, तो हम इंटर का बटन दबा के आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये तो आप सभी जानते हैं इंटर बटन यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे देखो इंटर का बटन दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारे पास है एस्केप बटन। एस्केप बटन क्या होता है, देखो ESC है ना, ESC इसको बोलते हैं एस्केप की। इस बटन का प्रयोग पिछले कार्यों को समाप्त करने या चालू प्रोग्राम को बाहर एग्जिस्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे हम कोई भी स्लाइड को शो करते रहते हैं फुल स्क्रीन में,
तो अब फुल स्क्रीन में हम कोई भी स्लाइड को शो कर रहे हैं तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता और कोई की काम नहीं करेगा वहाँ पे। तो उस कंडीशन में यहाँ पे देखो सबसे कॉर्नर में दिया रहता है ESC जैसे दबाएंगे वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मिनिमाइज़ हो जाएगा और हम उसको अपने कंट्रोल में ला सकते हैं। उसके बाद हम उसको चाहे तो स्टॉप भी कर सकते हैं और चाहे तो चालू कर सकते हैं। लेकिन अगर वो फुल स्क्रीन में चल रहा है कोई भी वीडियो या कोई भी प्रोग्राम या कोई भी सॉफ्टवेयर तो ESC बटन को दबा के हम उसको मिनिमाइज़ कर लेते हैं। मतलब मिनिमाइज़ से भी थोड़ा सा बड़ा रहता है जहाँ पे हम उसको कंट्रोल में कर पाए, ऐसा उसको शो करके हमको देता है। आगे बढ़ते हैं। बैक स्पेस बटन मतलब ये नाम से ही समझ आ रहा है कि वो क्या करेगा, बैक करेगा। इसका प्रयोग से कर्सर को ठीक बाईं ओर स्थित कैरेक्टर या स्पेस को एक एक कर मिटाया जाता है। जो बैक होता है यहाँ पे देखो, ये तीर का निशान में दिख रहा है, देखो यहाँ पे कई कीबोर्ड में इसमें नाम के सहित रहता है, कई कीबोर्ड में सिर्फ ऐसा तीर के निशान से दे दिया जाता है। तो बैक स्पेस जो बटन होता है, हाँ आपको याद रखना है, इसको ही बोलते हैं बैक स्पेस बटन। बैक स्पेस बटन क्या है, जैसे हमने कोई भी चीज़ टाइप किया यहाँ पे, है ना, जैसे हमने यहाँ पे ये इस चीज़ को टाइप किया तो बैक स्पेस बटन हम दबाएंगे, क्या होगा, धीरे धीरे करके ये क्या होगा, एक एक वर्ड मिटते जाता है। ऐसा जितना हम बैक स्पेस बटन को दबाएंगे वो मिटते जाएगा। चलो हम यहाँ से चालू करके, जैसे हमारे पास कर्सर यहाँ पे है, बैक स्पेस बटन दबाते जा रहे हैं तो क्या होगा, धीरे धीरे ये पूरा ये मिटते हुए कहाँ तक जाएगा, वापस जहाँ तक आप मिटाना चाहते हैं वहाँ तक फिर से वो पूरा मिट जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारे पास डिलीट बटन। अब यहाँ पे डिलीट बटन नाम से ही समझ आ रहा है, डिलीट मतलब किसी भी चीज़ को डिलीट करने के लिए। इसका प्रयोग कर्सर को ठीक बाईं ओर स्थित कैरेक्टर या स्पेस को एक एक कर डिलीट करने में किया जाता है। इसमें कर्सर के बाद के सभी डाटा एक स्थान बाईं ओर खिसक जाते हैं, जिससे चयनित शब्द, लाइन, पैराग्राफ, पेज या फाइल को एक साथ भी मिटाया जा सकता है। ठीक है, जैसे हमने इसको बैक स्पेस से क्या करते थे, हम एक एक करके मिटता था, लेकिन अगर डिलीट से हमको पूरे इस कैरेक्टर को डिलीट एक साथ करना है तो इसको हम पहले सेलेक्ट कर लिए, सेलेक्ट करने के डिलीट का बटन दबा दिए तो क्या हो जाएगा, ये पूरा गायब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और डिलीट का बटन, हाँ डिलीट का बटन मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिएगा, ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक बटन होता है जो कि आपको क्या कर शो करता है, डिलीट का शो करता है। ठीक है, अब कई जो कीबोर्ड है उसको यहाँ पे दे देता है, कई कीबोर्ड में यहाँ पे दे देता है, तो अलग अलग कीबोर्ड में अलग अलग होता है, लेकिन ये न्यूमेरिकल की और अल्फ़ाबेटिकल की के बीच में ही यहीं पे रहता है। ठीक है, वहाँ पे लिखा रहता है DEL, तो इसका मतलब वो डिलीट की बोर्ड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्रिंट स्क्रीन बटन। प्रिंट स्क्रीन बटन का काम क्या है, देखो स्क्रीन पर जो भी कुछ दिख रहा है उसे प्रिंट किया जा सकता है। जो भी स्क्रीन में दिख रहा है उसको हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट स्क्रीन बटन कंप्यूटर स्क्रीन का फोटो फ्लिप बोर्ड में संग्रहित कर लेता है, जिसके बाद में किसी अन्य प्रोग्राम में पेस्ट या एडिट कर सकते हैं। प्रिंट स्क्रीन बटन यहाँ पे क्या करता है, स्क्रीन पर जो भी कुछ दिख रहा है उसे स्क्रीन बटन से हम दबाएं तो क्या हो जाएगा, वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कीबोर्ड आपको दिख रहा है, तो इस कीबोर्ड में क्या होगा, प्रिंट स्क्रीन बटन। ठीक है, यहाँ पे रहता है प्रिंट स्क्रीन बटन, तो वो क्या करेगा, डायरेक्ट उसको प्रिंट कर देगा। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला है स्क्रॉल लॉक बटन। स्क्रॉल लॉक की, इस बटन को दबाने से कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ जाती है, सूचना एक स्थान पर रुक जाती है। सूचना को फिर से शुरू करने के लिए बटन दोबारा दबाना पड़ता है। जैसे हमने स्क्रीन लॉक बटन दबा दिया तो पूरा वो क्या हो जाता है, लॉक हो जाता है और वो सामने आ जाता है। ठीक है, लेकिन हमको फिर से अपने काम को दोबारा करना है तो इसको इस बटन को ऑफ कर देंगे तो फिर वापस उसी वहीं स्थान पर जहाँ पर वो कोई व्यक्ति या कोई उपयोगकर्ता वहाँ पे उपयोग कर रहा है। उसके बाद आते हैं पॉज की मतलब समझ ही सकते हैं, पॉज मतलब किसी भी चीज़ को रोकने के लिए। जैसे कोई वीडियो चल रहा है तो पॉज की दबा दिए तो वो वीडियो क्या हो जाएगा, वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। इसका कार्य स्क्रॉल लॉक बटन जैसा ही है, किसी दूसरे बटन को दबाने पर सूचना पुनः आने शुरुआत हो जाती है। ठीक है, आगे देखिए इंसर्ट की।
इसका प्रयोग पहले से संग्रहित डाटा पर ओवरराइट करने के लिए किया जाता है। जैसे हमारे पास कोई डाटा है, मैंने अभी यहाँ पे कोई सॉफ्टवेयर लिया और इसको ओवरराइट करे यहाँ पे, है ना, वैसे ही क्या होता है, इंसर्ट जो की है इसका उपयोग पहले से संग्रहित डाटा पर ओवरराइटिंग करने के लिए किया जाता है। इंसर्ट बटन दबाकर कोई टाइपिंग बटन दबाने पर कर्सर के ठीक बाद स्थित अंक या अक्षर मिट जाता है। ठीक है, इंसर्ट की हम दबाएंगे तो क्या होगा, उसके साइड में जो भी अंक रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, मिट जाएंगे, तथा उसके स्थान पर नया टेक्स्ट टाइप हो जाता है। और उसके स्थान पे क्या हो जाएगा, नया टेक्स्ट जो भी हम टाइप करना चाहते हैं वो टाइप हो जाता है। उसके बाद है कंट्रोल प्लस आर्ट प्लस डेल। अब यहाँ पे देखिए कंट्रोल दिख रहा है आपको, और क्या दबाएं, 8, और क्या दबा दिए साथ साथ डिलीट का, मतलब 3 बटन एक साथ दबा रहे हैं, कंट्रोल 8 डेल और कंट्रोल प्लस अल्टरनेटिव प्लस डेस की। ठीक है, कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डेस मतलब क्या होगा, कंट्रोल प्लस अल्टरनेट, फिर क्या करेंगे, डिलीट का बटन दबाएंगे। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इन तीनों बटन को एक साथ दबाने पर कंप्यूटर में चल रहे प्रोग्राम बंद हो जाएंगे। अगर हम तीनों बटन को क्या कर दिए, एक साथ दबा दिए, तो जो भी प्रोग्राम कंप्यूटर में चल रहा है वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तथा कंप्यूटर फिर से स्वयं शुरू वाली अवस्था में पहुंच जाएगी। जो स्टार्टिंग में जैसे रहता है उसी अवस्था में कंप्यूटर पहुंच जाएगी। ऐसा अक्सर तब किया जाता है जब कंप्यूटर हैंग होता है। ठीक है, जब हम कंप्यूटर चला रहे हैं और वो हैंग करना चालू हो जाता है, तो हम क्योंकि बाकी की यूज़ करेंगे तो वो चलेगा नहीं, तो हम उसको क्या करेंगे, एक साथ कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डिलीट करेंगे तो पूरा चीज़ डिलीट हो जाएगा और हम स्टार्टिंग में ही पहुंच जाते हैं। जो शुरुआत में कंप्यूटर रहता है हमको जैसे दिखता है स्टार्टिंग में वैसे ही हमको मिल जाता है। अर्थात किसी अन्य बटन के आदेश का पालन नहीं करता, वो किसी अन्य बटन के आदेश का पालन नहीं करता। इन बटन का प्रयोग कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए भी किया जाता है, यह रीसेट भी कहते हैं, इसलिए इस बटन को क्या कहते हैं, रीसेट बटन। तो एग्जाम में आता है रीसेट बटन क्या है, तो क्या है, कंट्रोल प्लस आर्ट प्लस डिलीट। ठीक है, डेल का बटन दबाएंगे तो आपका जो भी डेटा है वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा और वहाँ पे नया टेस्ट के लिए ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टिक बटन क्या होगा, वे उपयोगकर्ता जो 2 या 2 से अधिक बटनों को एक साथ दबाने में असुविधा महसूस करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है जिसको कंप्यूटर चलाने नहीं आता, तो जाहिर सी बात है कि वो एक साथ 2 बटन दबा पाएगा, नहीं दबा पाएगा, क्योंकि उसका दिमाग और उसका उंगली उस टाइम में काम नहीं करेगा। उनकी सुविधा के लिए स्टिक बटन का प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग मॉडिफायर की, कंट्रोल शिफ्ट ऑल या विंडो की को लगातार 2 बार दबाकर तब तक सक्रिय रख सकते हैं जब तक दूसरी बटन दबा दिया जाए। ठीक है, वो तब तक सक्रिय रहेगा जब तक दूसरा बटन चालू ना हो जाए। स्टिक की सुविधा को चालू करने के लिए शिफ्ट बटन को 5 बार लगातार दबाते हैं। ठीक है, उसको चालू करने के लिए कितने बार दबाना पड़ता है, 5 बार, याद रखेंगे 5 बार। कोई बटन को क्यों दबाते हैं, तो क्या है, स्टिक की को चालू करने के लिए शिफ्ट बटन को 5 बार दबाते हैं, जिससे स्टिक की क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है। इसे बंद करने के लिए दोनों शिफ्ट बटन को दबाते हैं, और उसको बंद करना है तो क्या करेंगे, जो एक लेफ्ट साइड और दूसरा क्या है, राइट साइड में, तो दोनों शिफ्ट के जो बटन है उसको दबा देते हैं। आगे बढ़ते हैं। स्पेस बार क्या होता है, यह कीबोर्ड की सबसे निचली पंक्ति में बीच में स्थित सबसे लंबा बटन होता है। कीबोर्ड में ऐसे जैसे अल्फ़ा न्यूमेरिकल है उसके नीचे एक लंबा सा बटन होता है, उसी को क्या बोलते हैं, स्पेस बार कहते हैं। तथा अंकों के बीच खाली स्थान डालने तथा कर्सर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक खिसकाने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसके इतना लंबा इसलिए बनाया जाता है ताकि दोनों हाथों में टाइप करते समय इसका किसी भी हाथ के अंगूठे से इसका प्रयोग किया जा सके। मॉडिफायर की के साथ इसका प्रयोग सॉफ्टवेयर के अनुसार अन्य कार्यों के लिए भी किया जाता है। ठीक है, वीडियो गेम में भी इसे एक मुख्य बटन के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे कंट्रोल बटन था, उसके जगह पे जो स्पेस बटन का भी बहुत ज़्यादा वीडियो गेम में यूज़ होता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारे पास महत्वपूर्ण बिंदु। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपके लिए बनाए हैं, सुन लीजिए।
कर्सर, कर्सर मतलब क्या है, जैसे ये है ना, ये कर्सर है। कर्सर कंप्यूटर मॉनिटर की स्क्रीन पर प्रदर्शित होने वाली सीधी खड़ी लाइन या सीधी खड़ी लाइन, ऐसा है ना कर्सर, तो इसी को बोलते हैं, यहीं से हम लिखते हैं और टाइप होते जाता है। सीधी खड़ी लाइन है जो स्क्रीन पर आती जाती ब्लिंक रहती है, तो बोर्ड द्वारा टाइप होने वाला अगला कैरेक्टर कर्सर के स्थान पर ही प्रदर्शित होता है। जैसे कर्सर यहाँ पे है, इसका मतलब जो भी हम टाइप करेंगे वो यहीं से चालू होगा। कर्सर लेकर यहाँ पे है तो कोई भी टाइप करेंगे वो इसी स्थान से चालू होगा। कर्सर को माउस द्वारा या कीबोर्ड द्वारा स्थित कर्सर मूवमेंट बटन द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। उसके बाद आगे देखते हैं वर्चुअल कीबोर्ड। वर्चुअल से आप समझते हैं ऑनलाइन, है ना। वर्चुअल का मतलब क्या होगा, ऑनलाइन। वर्चुअल का अर्थ होता है आभासी। वर्चुअल कीबोर्ड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम द्वारा तैयार किया जाता है जिसमें कीबोर्ड का प्रतिबिंब किसी सतह पर उतारा जाता है या उसको प्रोजेक्ट किया जाता है। सतह पर बने कीबोर्ड के आभासी चित्र के किसी बटन को छूकर कंप्यूटर के डाटा या निर्देश डाला जा सकता है। वर्चुअल कीबोर्ड में कोई मशीनी पुर्जा नहीं होता, अतः इसे इसे इस मेंटूट फूट की संभावना नहीं होती है तथा साफ सफाई की भी ज़रूरत नहीं होती। अब यहाँ पे वर्चुअल की होगा क्या, है ना, तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम कोई भी कीबोर्ड में किसी चीज़ को टाइप करने के लिए बटन का यूज़ करते हैं तो वो क्या होता है, वहाँ पे टाइप होता है। लेकिन वर्चुअल की में क्या होगा, जैसे हम मोबाइल फ़ोन में अक्सर क्या करते हैं, हेलो गूगल सुने हैं, है ना, तो गूगल में क्या करते हैं, बोलते हैं, तो बोलते हैं तो क्या होता है, वो टाइप होता है। तो वर्चुअल की यही है कि हम क्या करेंगे, उसको बोलेंगे और बोलेंगे तो वो क्या होगा, वहाँ पे छपते जाएगा। ठीक है, तो वर्चुअल की यही है। आगे बढ़िए। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड क्या होगा, यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रहता है। जो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड होता है वो क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो कि कीबोर्ड पर स्क्रीन पर दिखाई देता है। ऑन स्क्रीन की बोर्ड को माउस या टच स्क्रीन या किसी अन्य पॉइंटिंग डिवाइस की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है। यह वर्चुअल कीबोर्ड की तरह एक रूप है। आजकल टैबलेट तथा स्मार्टफोन में डाटा डालने के लिए ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का प्रचलन बढ़ रहा है। जैसे ऑन ऑन द स्क्रीन हम बोलते जाएंगे, वहाँ पे क्या होते जाएगा, छपते जाएगा, तो वो क्या है, वर्चुअल कीबोर्ड का बहुत ही अच्छा उदाहरण है। तो आज का वीडियो हम यहीं तक करते हैं। अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, आज जो हमने क्या देखा, कीबोर्ड के बारे में देखा, तो इसके जस्ट बाद वाला वीडियो मैं अभी आपके सामने अपलोड कर दिया हूँ। उसमें देखेंगे आप लोग माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, स्कैनर, टच स्क्रीन, वेबकैम और माइक्रोफोन, इतने के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और इस वीडियो के जस्ट बाद, मतलब इतना कंप्लीट हो जाने के बाद, हम प्रिंटर और प्रिंटर के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आउटपुट है। सबसे लोकप्रिय आउटपुट जो है वो प्रिंटर है ना, उसके बारे में हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में, जो कि हमारा महा एपिसोड 4.ब होगा और आगे महा एपिसोड 4.स होगा। तो आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको आने वाला वीडियो आसानी से मिल पाए। दोस्तों, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए। दोस्तों, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए। हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है दोस्तों, यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है। ज़िंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए, और अपने मिसाल को बनाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपकी मेहनत में हम थोड़ा सा हेल्प कर रहे हैं, तो आप कोशिश करिए कि आप वीडियो को देखिए, इसमें नोट्स बनाइए और अपनी सफलता की कुंजी लेकर आप अच्छे ऊंचाई पर जाए। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा होगा तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि आपको आने वाला वीडियो मिले आसानी से। और अपने दोस्त और सगे संबंधी है उसके साथ आप शेयर भी कर सकते हैं। और हाँ, बेल आइकन को दबा के रखें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होता है, क्योंकि हम अभी बहुत सारे वीडियो और अपलोड होने वाले हैं, तो आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिल जाएगा, जहां से आपको आसानी से प्राप्त हो सकती है।
बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।